स्वागत है हमारे इतिहास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 19 फरवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कब किया गया। क्वेश्चन था ये, चार विकल्प दिए इसमें। 15 फरवरी 2026, 16 फरवरी 2026, 17 फरवरी 2026 या 18 फरवरी 2026। इसमें सही विकल्प हो जाएगा 17 फरवरी 2026। भारत विस्तार की बात करें तो भारत विस्तार एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका शुभारंभ 17 फरवरी 2026 को कहां से किया गया, तो जयपुर में शिवराज सिंह चौहान ने किया। ठीक है, किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया। यह किसानों को जो कि मौसम, मंडी भाव, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी जो कि एक ही जगह पर देता है। ठीक है, किसान इसे जो कि इस ऐप, वेबसाइट या इसका नंबर है 1552X। ठीक है, इस पर कॉल करके उपयोग कर सकते हैं इसका। और शुरुआत में यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन आगे अन्य भाषाएं भी और जोड़ी जाएंगी इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती हर वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है। क्वेश्चन ये, चार विकल्प दिए इसमें। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 19 फरवरी या 2 अक्टूबर। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा 19 फरवरी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जो कि 19 फरवरी को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था और वर्ष 2026 में भी जो कि यह जयंती 19 फरवरी को मनाई गई। ठीक है, विशेष रूप से कहें तो महाराष्ट्र में इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह दिन जो कि उनके साहस, अद्वितीय सैन्य कौशल और कुशल नेतृत्व और स्वराज की महान भावना को याद करने का अवसर है। ठीक है, विद्यालयों जो कि और महाविद्यालय और विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस दिन, ताकि नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा मिल सके। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि भारत और यूके ने ऑफशोर विंड टास्क फोर्स किस पहल के तहत शुरू किया। क्वेश्चन ये, चार विकल्प है इसमें। आत्मनिर्भर भारत अभियान, विजन 2035, मेक इन इंडिया या राष्ट्रीय सौर मिशन। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा विजन 2035। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने जो कि स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन 2035 के तहत इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च किया। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम ने जो कि विजन 2035 के तहत आपसे इसकी शुरुआत की, वही सुरक्षा स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए की है। ठीक है, इसकी शुरुआत स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए। इसके वही मुख्य उद्देश्य है जैसे भारत के अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र को तेजी से विकसित करना। यूके अपने अनुभव और तकनीक से सहयोग देगा इसमें, जबकि भारत बड़े बाजार और बढ़ती ऊर्जा मांग का लाभ उठाएगा। ठीक है, वही बात करें इस पहल की तो यह ऊर्जा संक्रमण, हरित हाइड्रोजन उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को बढ़ावा मिलेगा इससे। अगला प्रश्न है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन ये, चार विकल्प दिए इसमें। फूमियो किशिदा, साने ताकाइची, शिंजो आबे या योशिहिदे सुगा। इसमें सही विकल्प हो जाएगा साने ताकाइची। ये जो कि ऐतिहासिक जीत के बाद फिर से जापान की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और यह जापान की जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री है और उनकी पार्टी को जो कि चुनाव में 2/3 बहुमत मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि NHAI की वी कॉरिडोर योजना किससे संबंधित है। क्वेश्चन ये, चार विकल्प दिए इसमें। मधुमक्खी संरक्षण, सड़क चौड़ीकरण या टोल वृद्धि या रेलवे निर्माण। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा मधुमक्खी संरक्षण। ठीक है, NHAI की बात करें तो इन्हें जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वी कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत क्या है कि फूलदार और मधुर समृद्ध पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि मधुमक्खियों और अन्य परागकर्ताओं को भोजन मिल सके। ठीक है,
इसका वही उद्देश्य है कि जैव विविधता को मजबूत करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और कृषि उत्पादन में मदद करना। ठीक है, ये वर्ष 2026-2027 में जो कि लगभग 40 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से लगभग 60% बी कॉर्डर के तहत होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ का उद्घाटन कहाँ किया गया। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें। आईआईटी दिल्ली, जो कि एआईएम्स नई दिल्ली, शोरबोर्न यूनिवर्सिटी या पेरिस बोर्ड जो कि पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा जो कि किसने की, तो एम्स नई दिल्ली। ठीक है, भारत और फ्रांस में जो कि एआई आधारित स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ की शुरुआत की है और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली स्थित एम्स में किया गया। वह इसके कुछ उद्देश्य है कि हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाना और चिकित्सा अनुसंधान को तेज करना, इससे बेहतर इलाज और डायग्नोसिस के लिए नई तकनीक विकसित करना। और यह पहल जो कि भारत और फ्रांस के बीच विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर 5210 किलोग्राम वजनी विश्व का सबसे बड़ा पारस शिवलिंग किस स्थान पर स्थापित किया गया। क्वेश्चन ये, चार विकल्प दिए इसमें। ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी या उज्जैन में। ठीक है, ये कहां पर किया गया, तो महाशिवरात्रि के दौरान जो कि ये हरिद्वार में स्थापित किया गया है। इसे किसने बनाया, तो इसे ध्यान गुरु रघुनाथ यमुल गुरु जी ने बनाया है। ठीक है, यह शिवलिंग जो कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे के पास शिरडी साईं बाबा मंदिर में स्थापित है। इसके बड़े आकार और वजन के कारण जो कि इसे इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अल्टीमेट रिवर बैटल नाम से आयोजित छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप किस नदी तट पर आयोजित की जा रही है। तो चार विकल्प है, गंगा नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये की जा रही है, बात करें तो चिनाब नदी। ठीक है, छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि अल्टीमेट रिवर और बैटल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सिपनोट में आयोजित की जा रही है और यह प्रतियोगिता जो कि चिनाब नदी पर हो रही है, जो अपनी तेज जलधाराओं और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस आयोजन के उद्देश्य है कि देश के राफ्टिंग खिलाड़ियों को मंच देना और जम्मू कश्मीर में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि पेरू की संसद ने हाल ही में किस कारण से अंतरिम राष्ट्रपति जोस जेरी को पद से हटाया। चार विकल्प है, स्वास्थ्य कारणों से, इस्तीफा या भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक अस्थिरता से, या सैन्य तख्तापलट से, या विदेश यात्रा विवाद से। तो ये हटाया पेरू की संसद ने हाल ही में, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अंतरिम राष्ट्रपति जोस जेरी को पद से हटाया है। ठीक है, कब हटाया, तो 17 फरवरी 2026 को हटाया गया है। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और देश में लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, जो कि पिछले 10 वर्षों में पेरू में कई राष्ट्रपति बदले गए। अब नए चुनाव तक कांग्रेस का एक सदस्य देश का नेतृत्व करेगा इसमें। ठीक है, बात करते हैं पेरू की कैपिटल की। तो यहाँ की कैपिटल है लीमा। ठीक है, करेंसी है पेरुवियन सोल और प्रेसिडेंट जोस जेरी। बात करते हैं पेरू की, तो कुछ बातें हैं इसमें, जैसे कुछ मुख्य पॉइंट देखिए इसमें। जैसे यहाँ की आधिकारिक भाषा जो कि स्पेनिश होती है और साथ ही केचुआ और आयमारा जो कि भाषाएं भी बोली जाती है यहाँ पे। वही पेरू की मुद्रा है पेरुवियन सोल। विश्व प्रसिद्ध जो कि विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल में जैसे माचू पिच्चू पेरू में जो कि स्थित है और यहाँ का इंका सभ्यता का केंद्र था, जो कि पेरू कभी प्राचीन इंका सभ्यता का केंद्र भी था, याद रखेंगे। और देश के ये पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, देश के और पेरू में जो कि एंडीज पर्वतमाला है और अमेजन वर्षावन का बड़ा भाग भी आ जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट इसमें आ जाएंगे पेरू से संबंधित। वही अगला प्रश्न है, किंग टाइड के कारण होने वाली ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। क्वेश्चन ये, चार विकल्प देश में, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या गुजरात। तो ये हो जाएगा इसमें सही विकल्प केरल।
ठीक है। केरल जो कि भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ज्वार भाटे से आने वाली बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। वही राज्य की 590 किलोमीटर लंबी तट रेखा के निचले इलाकों, खासकर अलापुझा और एर्नाकुलम में किंग टाइड के कारण नुकसान हो रहा था। ठीक है। इस फैसले के बाद अब प्रभावित लोगों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से आर्थिक सहायता मिलेगी और यह कदम जो कि जलवायु परिवर्तन से बड़े खतरे को देखते हुए उठाया गया है। ठीक है। बात करते हैं केरल की कैपिटल की। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनाराई विजयन, वही गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर। ठीक है। अब बात करते हैं केरल की। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो कि मलयालम होती है और केरल को एक और नाम से जाता है गॉड्स ऑन कंट्री। ठीक है। इस नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार है जैसे ओणम। ठीक है। ओणम यही मनाया जाता है। वही केरल जो कि साक्षरता दर में भारत के अग्रणी राज्यों में भी शामिल है। सबरीमाला मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो यहीं पे है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे केरल से संबंधित। अब बात करते हैं इनकी कुछ और बातें, जैसे केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से अलरी बजट पेश किया। ठीक है। वही केरल ने मिशन लाइफ के तहत हरित ऊर्जा और सौर पैनल स्थापना अभियान को तेज किया। केरल में जल संरक्षण हेतु सुजलम अभियान का राज्यव्यापी विस्तार किया गया। वहीं केरल में एआई आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए न्यू फ्लोरा आइडिया लॉन्च किया गया। केरल में महिला स्वयं सहायता समूह के विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। वहीं केरल में आर्किड की नई प्रजाति भी खोली गई। ठीक है, खोजी गई यहाँ पे। वहीं केरल ने बैसिलस सैप्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, खुरम्मल शहर 4 किस देश की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो चार विकल्प है, इजराइल, ईरान, तुर्की या सऊदी अरब। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ईरान। ठीक है। खुरम शहर 4 के जो कि ये इसमें से ईरान, और यह एक मध्यम दूरी की जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें ईरान ने विकसित किया। इसे खेबार मिसाइल भी कहा जाता है, याद रखेंगे खेबार। ठीक है। यह मिसाइल जो कि लगभग 2000 किलोमीटर तक गाड़ सकती है और तरल ईंधन से चलती है। इसका निर्माण ईरान की सरकारी संस्था एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब शॉर्ट में कहे तो एआईयू ने किया और इसे ईरान की शक्तिशाली मिसाइलों में गिना जाता है। ठीक है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि भारत और फ्रांस के बीच विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कब हुई? क्वेश्चन ये चार विकल्प दिए से फरवरी 2026, जनवरी 2025, मार्च 2024 या दिसंबर 2023। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो करें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।